बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल माय फूडी एंड चटोरी फैमिलीज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके सामने चना देगी पुलाव, जो कि आपको बिरयानी को भी भुला देगा कि आप इतना मज़ेदार चटपटा जो आप किस तरह से देगों में जो बनता है वो आप घर में किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आपने चने लेने हैं। चनों को अच्छे से आपने जो है वो पानी रात भर भिगो कर के कहा, ठीक है, पानी में भिगो कर रख के उसे सुबह वॉश करके, लेकिन रात को भिगोते वक्त इसके अंदर आपने मीठा सोडा डाल देना है और सुबह में अच्छे से धो लीजिएगा, मीठा सोडा निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो है इस अंदर थोड़ा सॉल्ट ऐड करके आपने इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए प्रेशर कुकर में इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से गले हुए चने जो हैं वो रेडी हैं। इसको आपने जो है वो अच्छे से याद रखिएगा कि आपने जो मीठा सोडा रात को ऐड करना है बॉयल करते वक्त, उसको सुबह अच्छे से वॉश करके निकाल लेना है, ठीक है जी। आपने जो है वो अच्छे से इसको बॉयल कर लिया। बॉयल कर लेने के बाद अब आपने अगला प्रोसीजर क्या करना है, तो चले चलते हैं। सबसे पहले आपने बासमती राइस लेने हैं। बासमती राइस का अगर आपको ना पता हो, जो बिगनर्स हैं, तो वो आप अपनी मदर से पूछ सकते हैं कि बासमती राइस कौन से होते हैं। इससे क्या होता है कि इससे जो बासमती राइस होते हैं, इससे चावल जो है वो खिले खिले आते हैं और एक एक दाना जो है वो अलग अलग होता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में मज़ेदार लगते हैं। सो आपने जो है आधा किलो चावल ले लेने हैं। आधा किलो चावल लीजिएगा, उसको अच्छे से आपने धोकर उसके बाद वॉश करके आपने उसको तकरीबन तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिए, ठीक है। आप चाहें तो 1 घंटा आधा घंटा भिगो सकते हैं, लेकिन चावल पहले से भिगो के रखने हैं। उससे क्या होता है, चावलों का टेस्ट भी अच्छा आता है और चावल अच्छे खिले खिले बनते हैं। एक एक दाना अलग अलग होता है, चावलों की लुक अच्छी आती है। सो जी, आपने अच्छे से चावलों को मैंने धोकर अब रख दिया है। इसको मैं तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था, ताकि जो है वो अच्छे से जो है वो चावल मेरे बन सकें। सो जी, अगला मीनवाइल मैंने जो है अब मैं चलती हूँ मसाला रेडी करने की तरफ। मैंने एक पैन में आपने अच्छे से जो है वो तेल ऐड किया। 1 कप मैंने तेल ऐड किया, उसके अंदर 1 कप भरकर मैंने जो है वो इसके अंदर प्याज ऐड कर दी। यानी मैंने 2 बड़ी प्याज ली थी, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। अब इसको मैं इतना सौते करूँगी, इतना पकाऊँगी कि अच्छे से जो है वो इनका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, फिर मैं इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी। जी, आपने अच्छे से कुक करना है। देख देख सकते हैं इसका कलर जो है लाइट गोल्डन हो चुका है। जैसे ही आपके प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज होंगी, आप अब इसके अंदर आप मसाले ऐड करेंगे। आपने गरम मसाला, उसमें तेज़ पत्ता 2 से 3 आपने दालचीनी की स्टिक्स, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 से 5 काली मिर्चें, उसके साथ आपने जो है वो काला ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और उसके साथ आपने 4 से 5 लौंग शामिल करके आपने गरम मसाला इसके अंदर फुल, यानी गरम मसाला, और उसके साथ आपने जो है मैंने थोड़ा जायफल जावित्री भी थोड़ी-सी इसके साथ ऐड की थी। उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर 2 बड़े जो वो साइज़ के जो थे वो मैंने कट कर लिए और इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर भी ऐड कर दिए। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड किया था। आपको फिर बता दूँ, उसको अच्छे से मैंने जो है वो आपने जो है वो कूट लेना है, कूट कर इसके अंदर शामिल कर देना है। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। पहले इसको 1 से 2 मिनट जो है वो भूनेंगे, भून कर फिर इसके अंदर जो है बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो मैं साथ-साथ ऐड करती जाऊँगी और आप देखते जाइएगा। इससे एकदम देगी, मैंने आपको बताया ऑथेंटिक देगी जो रेसिपी है वो यही है। इसके अंदर मैंने एक चीज़ स्किप की है, वो आपको एंड में बताऊँगी। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि चने बॉयल करते वक़्त अगर आपने सॉल्ट ऐड किया है, तो यहाँ पर जो सॉल्ट है वो आप थोड़ा कम यूज़ करेंगे। उसके बाद चख कर जो है वो फिर आप जो है वो सॉल्ट बाद में ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर मेन इंग्रीडिएंट है। कुटी हुई लाल मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आपने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून 1 टेबलस्पून, जितना आप जो है वो तीखा खाते हैं उतना डाल सकते हैं। तो जी, मैंने 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून चलें जी ऐड कर दी। उसके साथ मैंने सफ़ेद ज़ीरा, वो भी मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून आपने जो है वो ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, पहले काला ज़ीरा ऐड किया था। उसके बाद इसके अंदर जो है मैंने थोड़ी-सी जायफल जावित्री जो है मैंने वो पिसी हुई थोड़ी-सी इसके अंदर शामिल कर दी। उसके साथ जो है अब आपने जो है इस तमाम मसाले आपके सामने मैंने जो है उसके साथ मैंने ये थोड़ा-सा चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून कह सकते हैं आप, मैंने इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर दिया है। चाट मसाले से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाइस। ये मैं वो इंग्रीडिएंट हैं जो कि आपको बता रही हूँ, जो देग देग बनती है, तो आप कहते हैं कि देगी जायका क्यों नहीं आता जब हम लोग घर में बनाते हैं। तो जी, ऑथेंटिक चना पुलाव की रेसिपी यही है कि आप इसके अंदर ये इंग्रीडिएंट शामिल करें, तो आपका बिल्कुल वैसा ही घर में टेस्ट आएगा। बर्तन का भी फ़र्क होता है, क्योंकि वे देग में बना रहे होते हैं, तो उस बर्तन का फ़र्क भी होता है, जिसकी वजह से देग की वजह से जो है वो अच्छा टेस्ट आता है, और वो जो है वो आग में बनाते हैं। उसके बाद इसमें मैंने यखनी शामिल कर दी। मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था यखनी का, तो मैंने उसके अंदर जो है वो तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर यखनी शामिल कर दी। ठीक है जी, मैंने इसके अंदर जो है वो यखनी शामिल कर दी। अगर आपके पास नहीं है, तो आपके पास अगर क्यूब पड़ा हुआ है, तो आप उसको इसमें क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यखनी से और अच्छा टेस्ट आता है। जी, मैंने मसाला अच्छे से भून गया और देख सकते हैं टमाटर गल गए, अच्छे से पानी ड्राई हो गया। जितना मैंने स्टॉक शामिल किया था वो अच्छे से बिल्कुल इसके साथ
बिल्कुल गल के टमाटर रेडी हो चुके हैं, मसाला बिल्कुल खुशबू आ रही है और तेल थोड़ा ऊपर आ चुका है। जैसे ही आपका जो है वो तेल ऊपर आएगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ आप चलेंगे। जी, नेक्स्ट प्रोसीजर ये है, जो आपने बॉयल किए थे चने, वो इसके अंदर अब आप शामिल कर देंगे। बॉयल किए हुए आप चने इसके अंदर शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से कुक करेंगे। चनों को आपने अच्छे से कुक कर लेना है और जी दे सकते हैं अच्छे से, मैंने 1 से 2 मिनट अच्छे से मसाले के साथ कुक कर लिया चनों को। चनों को कुक कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ये दे सकते हैं आपके सामने कि बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी इसके अंदर। हरी मिर्चें इस स्टेज पर आपने शामिल करनी है, पहले नहीं करनी है, ठीक है? आपने 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी। हरी मिर्चों को शामिल करने के बाद अब जो मैंने भिगोए हुए चावल थे, वो अच्छे से धोकर वॉश करके जो रखे थे, उसको मैंने जो है वो पहले ही वॉश कर लिया करें, बाद में वॉश करेंगे तो चावल टूट जाता है। तो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, ठीक है? चावल इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही साथ जो है अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है, अब इसके अंदर जो है पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी हमेशा मैं कहती हूँ कि जितना चावल हो उससे डबल जो है पानी की क्वांटिटी आपने इसके अंदर ऐड करनी है। सो आपने जो है चावल अगर 1 कप लिया है, जी, तो पानी आप जो इसके है अंदर वो ऐड डबल कर करके देंगे, 2 अच्छे से कप इसको उसके अंदर आपने जो पानी है ऐड वो कर अब देंगे। इसका इंतज़ार करना है कि जब तक इसमें बॉयल नहीं आए। जब तक आपके चावलों में बॉयल आएगा, आप कोई और काम कर लें, नहीं तो आप जो है वो वेट करें। आप इतने में रायता तैयार कर लें। रायते की वैसे रेसिपी जो है वो मैंने इसके साथ जो है वो बहुत अच्छा लगता है, कुकम्बर का रायता, ठीक है? गर्मियाँ हैं तो बहुत ठंडा-ठंडा बिल्कुल उसकी रेसिपी जो है मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दी है, आप देख लीजिएगा। शॉर्ट में जो थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने चखते वक़्त, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सॉल्ट और ऐड कर दिया है। ठीक है, आप जो चख के देख लीजिएगा। इसके साथ मैंने अब इस टाइम पर मैंने पहले अगर ऐड करेंगे पुदीने की पत्तियाँ तो वो कड़वा हो जाता है। तो अब इस टाइम पे बिल्कुल जब बिल्कुल पानी ड्राई होने के करीब है, मैं पुदीने की पत्तियाँ जो है 5 से 6 जो है पुदीने की धोकर अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर जो है मैंने चावलों में पुदीने की पत्तियाँ ऐड कर दी हैं। अगर आप पहले ऐड कर देते हैं तो वो कड़वा ज़ायक़ा आता है, ठीक है? चावलों में कड़वाहट सी आ जाती है। तो ये आपको मैं एडिशनल टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आपने आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब जैसे ही पानी इसका ड्राई होगा, आपने ज़्यादा हिलाना नहीं है, चावल टूट जाता है। तो आपने जो है बस इसको जो है अब इस स्टेज पर आपने दम देना है। दम देने के लिए पहले आँच हल्की करेंगे। कुछ लोग जो है वो तवे पे दे देते हैं, तवा नीचे रखते हैं, उसके बाद दम देते हैं, कुछ कपड़ा लगा कर देते हैं, कुछ फ़ॉइल लगा कर देते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आप दम देते हैं उस आप चावलों को दम दे दीजिएगा। तो इस स्टेज पर मैं जो हूँ अब इसको दम दे दूँगी। पानी जब बिल्कुल ड्राई हो चुका है, सॉल्ट मैंने देख लिया था, पहले बताया कि और मैंने ऐड किया था क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तो आप अपने हिसाब से जो है वो सॉल्ट देख लीजिएगा। मैंने बताया कि जो मैंने चने बॉयल करते हुए भी डाला था। तो दम पे 10 से 15 मिनट एटलीस्ट ज़रूर दीजिएगा। 15 मिनट के बाद जी बिल्कुल मज़ेदार जो है वो इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो आपने जो इस स्टेज पर जो है वो चावलों को दम से निकाल लेना है। खिले-खिले मज़ेदार देगी चना पुलाव रेडी है। अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। और इसके साथ अभी रेसिपी करी, इसको आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें। शॉर्ट वीडियोस मैंने मज़ेदार ऐड करती जा रही हूँ डेली, तो उसको भी जाकर देखें। उसके अलावा लॉन्ग वीडियोस को देखें, लाइक किया करें। उसके साथ-साथ फैमिली का हिस्सा बनते जाएँ। और फूडी फैमिली के लिए मैं फूडी अपने तमाम फूडी फैमिली के लिए मैं मज़ेदार चटोरों के लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। आप उनको ज़रूर फॉलो किया करें, साथ-साथ जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और मुझे इनकरेज किया करें कमेंट सेक्शन में। आप जो है कमेंट सेक्शन में कुछ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। उससे जो है मुझे सपोर्ट मिलती है और मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लेकर आती रहूँगी। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। टेक केयर।